देखिए, बाद विसाल रसूल जो पहले खलीफा थे वो देखिए, मिंबर के कई जीने होते हैं। रसूल सबसे ऊपर जीने पर बैठा करते थे, सबसे ऊंचे जीने पर बैठा करते थे। विसाल रसूल पर, इंतकाल रसूल के बाद हजरत ने इंतखाब किया रसूल के जीने के बाद वाले जीने को, एक जीना छोड़ के बैठा करते थे एहतराम रसूल में। दूसरे साहब एक और जीना छोड़ के बैठा करते थे एहतराम पहले खलीफा में। और तीसरे खलीफा आखिरी जीने पे बैठा करते थे। जीने चार थे, आखिरी जीने पे बैठा करते थे। अब जब अली की खिलाफत आई तो लोगों ने ये गुमान किया कि या अली तो जमीन पर बैठेंगे या आखिरी जीने पे बैठेंगे, लेकिन इमाम अली ने वो तीनों जीने छोड़कर रसूल अल्लाह के जीने को मुंतखब किया और बैठ गए और पहला जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानिही। हम्द है उस खुदा की, आज हक अपने मकाम पे वापस लौट आया। या अली जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अली 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 है। आज हक अपने मकाम पे वापस आ गया। एक शख्स खड़ा हो गया मजमे में से, कहने लगा कि या अली, इतनी बड़ी जसारत, रसूल अल्लाह के मिंबर पे रसूल अल्लाह की जगह पे बैठ रहे। इमाम ने कहा, मा हाज़िल आबाद, इस लकड़ी के टुकड़े की हैसियत क्या है? ये कदम वो हैं जो दोष मुस्तफा पे जा चुके हैं। ये कदम वो हैं जो दोष मुस्तफा पे जा चुके हैं। अब किसी ने अली से सवाल किया, जब दोष मुस्तफा पे बुतों को तोड़ के उतरे, कैफ़ हालुका व अंत किफ़ रसूलिल्लाह, ऐ अली उस वक्त आपका आलम क्या था जब आप अल्लाह के रसूल के कंधों पर सवार थे? देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि रसूल अल्लाह के कदमों, अली के कदम रसूल अल्लाह के दोष पर आ जाएं। ये मामूली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होती है। मोहरे नबूवत वो उभरा हुआ गोश्त का टुकड़ा जिसपे नबी का नाम सख्त होता है, मोहम्मद लिखा हुआ होता है, उस पर किसी के कदम आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम बात नहीं है। लोग एतराज करते हैं, हुजूर या आप बहुत बड़ी जसारत करते हैं, शिया बहुत बड़ी जसारत करते हैं, ये रिवायत जाली है, ये रिवायत नकली है। इसका जवाब पता है क्या है? देखिए, कुरान पे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब आ जाए ना तो कुरान की तौहीन हुआ करती है। कुरान पे कोई दूसरा सिपारा आए ना तो कुरान की तौहीन नहीं हुआ करती। कुरान पे कुरान आ जाए तो कुरान की तौहीन नहीं हुआ करती। अब अली से किसी ने सवाल किया, कैफ़ हालुका व अंत किफ़ रसूलिल्लाह, ऐ अली उस वक्त आपका आलम क्या था जब आप दोष रिसालत पर मौजूद थे? फरमाया, कैफ़ हालु मन फ़ौक़हु रब्बुल आलमीन व तहतहु सय्यदुल मुरसलीन। उसका आलम क्या पूछते हो जिसने अपने ऊपर रब्बुल आलमीन को महसूस किया हो, नीचे सय्यदुल मुरसलीन को महसूस किया हो।